देखिए, अंधा चाहे एक हमारे यहाँ जातक कथाओं में एक कथा आती है जैन दर्शन में कि चार ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति जब घर से बाहर निकले और वो बाहर निकल करके गए, सामने हाथी मिला। उन्होंने हाथी का, जिसने पांव पकड़ा उसने हाथी की व्याख्या थंबे की तरह की, जिसने पूंछ पकड़ी उसने डोरी की तरह की, जिसने सूंड पकड़ी उसने पाइप की तरह की, जिसने कान पकड़ा उसने सूप की तरह छाजा जो है की तरह की। अब ये जीएसटी का रिफॉर्म जिसको 140 करोड़ लोग उत्साह के साथ में देख रहे हैं, जिसको लेकर के खुशी मना रहे हैं, जिसको लेकर के एक राहत महसूस कर रहे हैं, जिस करों की राहत को लेकर के उत्साहित हैं, देश का हर सेक्टर, अक्रॉस द सेक्टर, उसको लेकर के एक बड़ी आशा और खुशी के माहौल में, तब भी कुछ लोगों को, नेत्रहीन लोगों को शायद जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उसी की तरह की चर्चा कर रहे हैं। सर, वो कह रहे हैं कि गब्बर सिंह टैक्स हम लोगों का मजाक उड़ाया गया, इस तरीके की चीजें की गई, लेकिन आज ये जो रिफॉर्म्स है इसके लिए तो हम पहले से ही बोल रहे थे कि 8 साल तक जनता को परेशानी नहीं हुई, तब किसी ने नहीं सोचा। आज सौगात की बात पर मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं कि वो कब रिफॉर्म की बात कर रहे थे? वो तो मंच पे खड़े होकर के इसे गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा दे रहे थे, जैसे आपने कहा। वो जोर शोर से उद्घोष करते थे कि कभी हमारी सरकार बनेगी। वो भी कभी कहते हैं क्योंकि उनको भी पता नहीं है, वो जानते हैं कि कभी बन नहीं सकती। कभी हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको समाप्त कर देंगे, वो इस तरह की घोषणा करते थे। अब जब इसका प्रभाव, इसकी उत्पादकता और इसका परिणाम दिखाई देने लगा है, तब शायद अपनी धुरी से खिसक करके अब वो श्रेय लेने की पंक्ति में आ खड़े हुए हैं। सर, कितनी राहत की बात समझते हैं ये ओवरऑल? देखिए, निश्चित रूप से जो मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा प्रतिवर्ष देश के सामान्य उपभोक्ताओं के जेब में अधिशेष रहेगा, सरप्लस हो जाएगा। 2 लाख करोड़, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का 4 गुना से ज्यादा होगा।